और फेट, लिपिड का दूसरा वर्ड है फेट। A lipid is chemically defined as a substance that is insoluble in water and soluble in alcohol, ether and chloroform। जैसा आप जानते हैं लिपिड क्या है, केमिकली इस तरह के सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में तो इनसॉल्युबल होते हैं, बट अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म में क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल्स। तो लिविंग सेल्स की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स को बोलते हैं घटक। Together with carbohydrates and proteins, lipids are the main constituents of plant and animal cell। जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, उसी की तरह लिपिड्स भी एनिमल और प्लांट्स सेल्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। Stearic acid and phosphatidylcholine are composed of chemical groups that form a polar hats and non-polar tails। तो लिपिड की बात अगर हम करें तो इसी तरह की लिपिड के कुछ एग्जाम्पल है। ये स्टीयरिक एसिड है जो फैटी एसिड है, और साथ में ये देखिए फॉस्फोटाइडिल कॉलिन। ये जो हैं ये इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इसके अंदर क्या होते हैं, एक तो पोलर ग्रुप होता है, पोलर ग्रुप क्या होता है, हेड, और दूसरा नॉन पोलर टेल होती है इसमें। तो एक तो क्या होती है, पोलर ग्रुप होता है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ एक टेल होती है, जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती है। पोलर हेड्स आर हाइड्रोफिलिक, जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मीन ये वाटर में सॉल्युबल होता है। वेयर एज द नॉन पोलर टेल्स आर हाइड्रोफोबिक और इनसॉल्युबल इन वाटर। जबकि जो नॉन पोलर टेल वाला जो रीजन होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। इसका क्या मीनिंग होता है कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो ज्यादातर फैटी एसिड्स की अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह के केमिकल ग्रुप से मिलकर बनता है ये। एक तो इसमें पोलर हेड होता है, दूसरा नॉन पोलर टेल होती है। जो पोलर हेड होगा हमेशा याद रखिएगा वो हाइड्रोफिलिक होता है, इसका मीनिंग कि वो वाटर में सॉल्युबल है। और जो कि नॉन पोलर टेल जो होती है वो हमेशा हाइड्रोफोबिक होती है, यानी वो वाटर में इनसॉल्युबल होती है। तो ये दो तरह के रीजन से मिलकर बनता है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स रियरली अकर्स एज फ्री मॉलिक्यूल इन नेचर। आप जानते हैं कि फैटी एसिड्स नेचर में फ्री मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, बट आर यूजुअली फाउंड एज कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कॉम्प्लेक्स लिपिड मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स के कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जैसे फेट। फेट क्या है, अपने आप में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है। एंड फॉस्फोलिपिड्स, तो फेट्स और जो फॉस्फोलिपिड है ये एक तरह का क्या है, कॉम्प्लेक्स लिपिड मॉलिक्यूल है। स्ट्रक्चर देखिए, बायोलॉजिकल फैटी एसिड्स मेंबर्स ऑफ द क्लास ऑफ कंपाउंड्स नॉन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए बायोलॉजिकली अगर फैटी एसिड्स की हम बात करें तो इस क्लास में आने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। आर कंपोज ऑफ अ हाइड्रोकार्बन चेन। देखिए इसमें एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं विद वन टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये देखिए वन टर्मिनल यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो बायोलॉजिकली फैटी एसिड्स जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, और ये हाइड्रोकार्बन की चेन से बने हुए होते हैं। इसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, और इसमें एक टर्मिनल क्या होता है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। यहाँ पर एंड पर एक टर्मिनल, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। द फ्रेगमेंट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड नोट इंक्लूडिंग द हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप इज कॉल्ड एज एन असाइल ग्रुप। तो देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसका अगर हम फ्रेगमेंट करें, यानी तो इसमें क्या है, हम हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप को इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एसाइल ग्रुप। इस वाले ग्रुप को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हमेशा एसाइल ग्रुप। अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन वाटर दिस एसिडिक ग्रुप यूजुअली हैज लॉस्ट अ हाइड्रोजन आयन। तो देखिए अगर इन्हें वाटर में, अगर इनको कंडीशन फिजियोलॉजिकली अगर इनको वाटर अवेलेबल होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका जो हाइड्रोजन आयन होता है वो रिमूव हो जाता है। और हाइड्रोजन आयन यहाँ से रिमूव होने के कारण से यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज्ड ग्रुप बन जाता है। देखिए नेगेटिवली चार्ज हो गया यहाँ से, जैसे ही वाटर में इसको अवेलेबल हुआ, और इससे क्या हुआ कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, और यहाँ पर एक नेगेटिवली चार्ज्ड, ये देखिए ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया COO, ये देखिए माइनस। मोस्ट बायोलॉजिकल फैटी एसिड्स कंटेन एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम।
तो मोस्टली जितने भी फैटी एसिड्स हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, कार्बन एटम्स होते हैं। देखिए लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स मैंने बोला, इसमें ये बहुत सारा ये कार्बन ग्रुप होते हैं, इनमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। द सिंपलेस्ट फैटी एसिड्स आर अनब्रांच्ड, वैसे जो सिंपल फैटी एसिड होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, और लीनियर चेन्स ऑफ CH2 ग्रुप्स लिंक्ड बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विद वन टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था, देखा ही था स्ट्रक्चर कि इसमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की होती है जिसमें CH2 ग्रुप होते हैं, और ये CH2 ग्रुप में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू क्या रहते हैं, ज्वाइंट रहते हैं, और टर्मिनल पोजीशन पर एक क्या होता है यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो ये सेम वही चीज एक्सप्लेन की गई है। अब टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स है, देखिए फैटी एसिड्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉमन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो कॉमन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जांपल है, देखिए लॉरिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड, पामिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, बिहेनिक एसिड एंड लिग्नोसेरिक एसिड, ये सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। इनमें कार्बन चेन होती है, देखिए नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, अगर इनकी चेन में कार्बन का नंबर देखोगे तो फर्स्ट में 12, 14, 16, 18, 22 देखिए। तो इसलिए लॉन्ग चेन क्या है, हाइड्रोकार्बन के बने हुए होते हैं। टिपिकली ये सोर्स है कि अगर ये लॉरिक एसिड देखिए तो कहाँ से मिलता है, ये पाम कर्नल ऑयल से मिलता है, ये भी सेम मिरिस्टिक भी मिलता है, और पामेटिक एसिड जो है वो मिलता है ऑलिव ऑयल और एनिमल लिपिड से मिलता है, और स्टेरिक एसिड देखिए कोकाया बटर से, ये ब्रेन टिश्यू से, ये भी ब्रेन टिश्यू से, यानी तो इनके सोर्स है जहां से इनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अब है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आप जानते हैं जितने भी अनसेचुरेटेड ग्रुप की बात होती है तो वहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है, तो इसलिए वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है इनमें। द टर्म अनसेचुरेटेड इंडिकेट्स दैट fewer than the maximum possible number of hydrogen atoms are bonded to each carbon in the molecule। तो हर कार्बन मॉलिक्यूल से एक ना एक हाइड्रोजन यहाँ पर बाउंड रहता है, बॉन्ड रहता है। द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इज इंडिकेट बाय द जेनेरिक नेम। तो अब डबल बॉन्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर इसके जेनेरिक नेम को इंडिकेट करता है। मोनो अनसैचुरेटेड फॉर मॉलिक्यूल्स विद वन डबल बॉन्ड, अगर मोनो अनसैचुरेटेड की बात करेंगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल वन डबल बॉन्ड होगा, और पोली अनसैचुरेटेड फोर मॉलिक्यूल्स विद टू और मोर डबल बॉन्ड्स, तो यहाँ पर दो या दो से ज्यादा क्या पाए जाएंगे, डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। ये देखिए कॉमन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इसमें ये पामीटोलिक एसिड, ओलिक एसिड, गैदोलिक एसिड, इड्यूसिक एसिड एंड नर्मोनिक एसिड, ये इनके डिफरेंट डिफरेंट टिपिकल सोर्सेज है। देखिए मैराइन एल्गी से मिलता है फर्स्ट वाला, ऑलिक एसिड जो है एनिमल टिश्यू से मिलता है, और ये गैदोलिक एसिड जो है फिश ऑयल में पाया जाता है, एरोसिक एसिड जो है ये देखिए रैप सीड ऑयल में पाया जाता है, और नर्वोनिक जो है वो शार्क या ब्रेन टिश्यू में पाया जाता है। इनमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन चेन भी है, नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, हर चेन में कितने कार्बन के नंबर है, और ये सिस्टमेटिक नेम्स है इनके। कॉमन पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल देखिए लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड अरेकीडोनिक एसिड, ये इनके सारे देखिए टिपिकल सोर्सेज है। ये कॉर्न ऑयल से मिलता है, लिनोलिक एसिड जो है कॉर्न ऑयल, एनिमल टिश्यू और बैक्टीरिया से में मिलता है ये, और लिनोलेनिक एसिड जो है वो एनिमल टिश्यू में मिलता है देखिए, और ये ब्रेन टिश्यू से भी मिलता है, फास्फोलिपिड से भी मिलता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है जहाँ से ये ऑप्टेन किया जाता है। ये अरेकीडोनिक एसिड जो है वो लीवर में, ब्रेन टिश्यू में, ब्रेन टिश्यू एंड ब्रेन टिश्यू, तो ये सोर्सेज है जहाँ से इनको आप ऑप्टेन कर सकते हैं इजीली।
मेजर एंड माइनर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। देखिए अब फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन का आपके सिलेबस में दो पाथवे, एक तो है अल्फा ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड है बीटा ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट मेजर ऑक्सीडेशन में आता है माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द ऑक्सीडेशन एंड द स्प्लिटिंग ऑफ टू कार्बन यूनिट्स एट बीटा कार्बन एटम। देखिए बीटा पोजीशन पर यहाँ पर क्या होता है, दो कार्बन एटम एक साथ स्प्लिट होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। दिस रिजल्ट इन सिक्वेंशियल रिमूवल ऑफ टू कार्बन फ्रेगमेंट्स। तो यहाँ पर एक सिक्वेंशियल रिएक्शन आप देखेंगे और यहाँ पर एक साथ दो कार्बन फ्रेगमेंट्स का क्या होता है, रिमूवल होता है as acetyl coenzyme A until the complete oxidation of fatty acids। तो यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे अभी पार्टिसिपेट करेगा इस पूरे प्रोसेस में। तो यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन में एक साथ बीटा पोजीशन से दो कार्बन का रिमूवल होता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन अकर्स ऑलमोस्ट इन ऑल टिश्यू एक्सेप्ट इरिथ्रोसाइट्स एंड एड्रिनल मेडुला। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑलमोस्ट सभी टिश्यू में पाया जाता है, बट एक्सेप्शन है कि ये इरिथ्रोसाइट और एड्रिनल का जो मेडुला वाला पार्ट है वहां पर ये नहीं पाए जाते हैं। स्टेजेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, 3 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। फर्स्ट नंबर पर प्रिपरेटिव स्टेज, जिसमें क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स अकर इन साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर प्रिपरेटरी स्टेज होती है। इस स्टेज में क्या होता है, देखिए यहाँ पर फैटी एसिड का एक्टिवेशन होता है और ये प्रोसेस जो होता है वो साइटोसोल में पाया जाता है। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड्स। अब यहाँ पर फैटी एसिड्स का ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसाइल कोएंजाइम ए थ्रू कार्निटीन। तो कार्निटीन के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, ये फैटी एसाइल कोएंजाइम का ट्रांसपोर्ट होता है। ये शटल एक प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये एक शटल पाया जाता है, कार्निटीन शटल। इसके थ्रू क्या होता है, ये फैटी एसाइल जो कोएंजाइम बना है उसका ट्रांसपोर्ट होता है। बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, देखा जाए तो प्रॉपरली ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाया जाता है। तो एक्टिवेशन का प्रोसेस साइटोसोल में होता है। ट्रांसपोर्ट इसका कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। किसके थ्रू होता है, कार्निटीन शटल के थ्रू होता है। बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपरली अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो ये याद रखिएगा, व्हाट इज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ये देखिए फर्स्ट स्टेप, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। एक्टिवेशन अकर इन साइटोप्लाज्म, जैसे हमने पहले बताया। ये देखिए फैटी एसिड है, ये फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है। कि कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है, देखिए एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटीज, हेलो गाइस, चाय पी लो। थायोकाइनेज। तो एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटीज और थायोकाइनेज की प्रेजेंस में फैटी एसिड जो है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है और इसके एक्टिवेशन प्रोसेस में एटीपी का यहाँ पर यूटिलाइजेशन होता है। एटीपी से दो फास्फेट ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और ये एटीपी एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से दो फास्फेट ग्रुप जो है फैटी एसिड को यहाँ पर एक्टिवेट करने में यूटिलाइज हेलो गाइस, गुड करते मॉर्निंग। हैं। ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसाइल कोएंजाइम है। ये देखिए आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये देखिए ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये माइटोकॉन्ड्रिया का ये डायग्राम है, देखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको याद होगा दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर। तो ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई और इन दोनों के बीच का स्पेस होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब देखिए ये यहाँ पर ये देखिए एसाइल कार्निटीन शटल प्रेजेंट है, देख रहे हैं ये शटल है। और ये देखिए यहाँ पे कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज, यानी ये ट्रांसफर करने का काम कर रहा है एंजाइम से, इसको ट्रांसफरेज कह रहे हैं। ये देखिए एसाइल को एंजाइम है, यहाँ से देखिए ये फैटी एसिड से अटैच हो रहा है, तो यानी ये इसको इसके साथ अटैच होगा। तो ये एक तरह का कार्निटीन शटल होता है जो इस चीज में यूटिलाइज। मैम इसका मतलब क्या है? किसका मतलब? अंडरलाइन किया जो कार्निटीन शटल है बेटा, ये है ना। एक सेकेंड बाद में डिस्कस करेंगे, अभी क्या रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी, लास्ट के 10 मिनट्स में बात करना। ये कार्निटीन एक शटल होता है, जो शटल है ये शटल क्या करता है, यहाँ पर जो फैटी एसाइल बना है उसको अंदर ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है। तो ये शटल की तरह वर्क करता है।
अलग अलग शटल होते हैं, तो ये शटल है जो इसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर, बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर अकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड इन्वॉल्व 4 स्टेज। आपने इससे पहले डिस्कस किया था कि जो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाया जाने वाला एक प्रोसेस है और ये 4 स्टेप्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं। 4 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 नंबर पर होता है ऑक्सीडेशन, देन हाइड्रेशन, फिर ऑक्सीडेशन, देन क्लीवेज। तो ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है बीटा ऑक्सीडेशन। अब देखिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल इन्होंने लिया हुआ है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, आप फैटी एसाइल को एंजाइम ए है, ये फैटी एसाइल को एंजाइम ए, ये देखिए यहाँ पर एफएडी, यानी यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा और ये रिमूव हाइड्रोजन जो है FADH2 से यहाँ पर क्या हो गया, इसको इस अटैच हो गया। तो ये देखिए फैटी एसाइल को एंजाइम ए कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस इनोल को एंजाइम ए में। एंजाइम कौन सा है देखिए, एसाइल को एंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज। देख रहे हैं डीहाइड्रोजिनेज मतलब यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस हो रहा है। इस फैटी एसाइल से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और रिमूव होने वाला हाइड्रोजन जो है FAD से बाउंड हो रहा है देखिए, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, FADH2 में। और आपको पता होगा ETS साइकिल होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहां पर ये इनका ट्रांसफर होता है। अब देखिए ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ट्रांस इनोल को एंजाइम में। अब ट्रांस इनोल को एंजाइम से एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एंजाइम हाइड्रेटेज, हाइड्रेटेज की प्रेजेंस में ये वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ और इसकी बीटा पोजीशन पर यहाँ पे देखो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल को एंजाइम ए। तो वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर एडिशन हुआ, एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, हाइड्रेटेज, और ट्रांस इनोल कोएंजाइम ए बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है देखिए, अब यहाँ पर एक NAD से NADH जुड़ रहा है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर एंजाइम देखिए बीटा हाइड्रोक्सिल असाइल कोएंजाइम डीहाइड्रोजिनेज, वापस यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है और वो NADH से बाउंड हो रहा है। तो डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है बीटा पोजीशन पर, और यहाँ पर क्या, जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कीटो ग्रुप में, क्योंकि वहां से हाइड्रोजन रिलीज हो गया। तो अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, बीटा कीटो असाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया ये। अब देखिए नए सिस्टम में बीटा कीटो असाइल को एंजाइम ए, इससे को एंजाइम यहाँ पर ऐड हो रहा है और असाइल वाला ग्रुप जो है असाइल को एंजाइम में वापस रिलीज हो गया और एसिटाइल को एंजाइम ए का यहाँ फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें क्या है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड से हमें स्मॉल चेन फैटी एसिड्स फॉर्म करने हैं। तो इसके लिए क्या होता है, ये दो डिफरेंट पाथ है, एक तो है अल्फा ऑक्सीडेशन, दूसरा बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन में ये फायदा होता है कि इसमें एक साथ 2 कार्बन रिमूव हो जाते हैं बीटा पोजीशन से, और अल्फा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अल्फा पोजीशन से एटम वन टाइम सिर्फ एक कार्बन ही रिमूव होता है, इसलिए वो प्रोसेस में थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या है, एक साथ 2 रिमूव हो जाते हैं, तो इजीली लॉन्ग चेन फैटी एसिड से स्मॉल चेन फैटी एसिड्स का यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए फैटी एसाइल कोएंजाइम एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड था और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, सिर्फ एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और यहाँ पे एसाइल कोएंजाइम में वापस रिलीज हो गया और ये वापस साइकिल स्टार्ट कर देता है। तो ये होता है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन फॉर ओड चेन फैटी एसिड, अब देखिए जो ओड चेन फैटी एसिड्स हैं, बीटा ऑक्सीडेशन फॉर ओड चेन फैटी एसिड्स अकर इन द सेम वे एज फॉर इवन चेन फैटी एसिड। जैसा इवन चेन फैटी एसिड्स था उसी की तरह सेम ओड चेन फैटी एसिड में भी बीटा ऑक्सीडेशन होता है एसेप द क्लीवेज स्टेप। सिर्फ इसमें क्लीवेज स्टेप में थोड़ा सा फर्क आता है, यील्ड प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो यहाँ पे ये बन रहा है देखिए, ये दोनों फॉर्म हो रहा है। अगर आप इसका एग्जांपल देखिए, ये देखिए प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में देखिए यहाँ पर ये प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए इससे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे देखिए रिएक्ट कर रहा है और बायोटीन की प्रेजेंस में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, ये देखिए डी मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए। तो ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड से अब क्या हो रहा है, इनका यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये यहाँ पर ये मिथाइल ये मेलोनाइल कोएंजाइम से जॉइंट हो गया और ये सेकंड स्टेप में और रेसिमेस एंजाइम की प्रेजेंस में, और यहाँ पर ये बन गया
और नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये फॉर्म हो गया सक्सिनाइल कोएंजाइम में। तो ये इस तरह से ये ओ चेन फैटी एसिड्स में भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। Regulation of beta oxidation. Increased availability of FFA increases the rate of beta oxidation. ये देखिए यहाँ पे जीन है जो कि इसके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। ग्लूकेगॉन इंक्रीजेस, ग्लूकोगॉन जो है FFA एंड इंसुलिन डिक्रीजेस FFA। ये FFA को तो डिक्रीज करता है इंसुलिन, और इसको ये ग्लूकोगॉन जो है, ग्लूकेगॉन जो इसको इंक्रीज करता है। तो ये कुछ रेगुलेशन प्रोसेस है जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आपके इतना नहीं है, आप सिर्फ बीटा ऑक्सीडेशन और अल्फा ऑक्सीडेशन पढ़िएगा। अब अल्फा ऑक्सीडेशन क्या है देखिए, बीटा ऑक्सीडेशन था, अब अल्फा ऑक्सीडेशन। डिफाइंड इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स with the removal of one carbon unit adjacent to the alpha carbon from the carboxylic and in the form of CO2। तो देखिए इसमें क्या होता है, अल्फा ऑक्सीडेशन में फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन के टाइम अल्फा पोजीशन से सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन का यहाँ पर रिमूवल होता है। अल्फा ऑक्सीडेशन अकर इन दोज फैटी एसिड्स दैट हैव अ मिथाइल ग्रुप at the beta carbon which blocks beta oxidation। ये पढ़ चुके हैं। अल्फा ऑक्सीडेशन अकर्स इन दोज फैटी एसिड्स, उन्हीं फैटी एसिड्स में पाया जाता है जिनमें क्या पाया जाता है, जिनके पास मिथाइल ग्रुप हो, जिसके बीटा कार्बन पे क्या हो, मिथाइल ग्रुप होगा, उन्हीं में अल्फा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है। सबस्ट्रेट फाइटेनिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन मिल्क, देखिए मिल्क में पाया जाने वाला एसिड है, और डिराइव्ड फ्रॉम फाइटोल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। आपने अगर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दे रखा हो तो उसमें एक फाइटोल क्या होती है, टेल होती है, तो ये वहां से डिराइव हुआ है ये। एंड एनिमल फेट, और एनिमल फेट में भी पाया जाता है ये। पैरोक्सीसोम इज द सेलुलर साइट, पैरोक्सीसोम एक सेल ऑर्गेनल है, वहां पर भी ये पाया जाता है। नो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एटीपी का कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। बस आप याद रखिएगा अल्फा ऑक्सीडेशन हमेशा एट अ वन टाइम सिर्फ एक ही कार्बन का यहाँ पर रिमूवल होता है, और उन्हीं फैटी एसिड्स में पाया जाता है जिनमें कि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। अब स्टेप कौन कौन से हैं अल्फा ऑक्सीडेशन के स्टेप्स ऑफ अल्फा ऑक्सीडेशन। नंबर 1 है एक्टिवेशन ऑफ फाइटैनिक एसिड, हाइड्रोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ फॉर्मिल कोएंजाइम है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रिस्टेनल, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ प्रिस्टेनिक एसिड, यानी ये दोनों इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। ये है अल्फा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये देखिए फाइटैनिक एसिड, आपकी बुक में जो अगर आप बुक परचेस करेंगे तो उसमें ये नाम नहीं मिलेंगे आपको, वहां पे सिर्फ सिंपल फैटी एसिड, फैटी एसाइल ऐसा नाम मिलेगा आपको। ये मैंने जहां से ये मटेरियल कलेक्ट किया उन्होंने यहाँ पे नाम दे दिया है इन्होंने एसिड का। जैसे फाइटैनिक एसिड है, फाइटैनिक एसिड देखिए फाइटेनोइल एसिड में एक COM में कन्वर्ट हो गया, फिर ये 2 हाइड्रोक्सी फाइटेनोइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया, प्रिस्टेनल में कन्वर्ट हो गया, एंड प्रिस्टेनिक एसिड। तो ये इन्होंने यहाँ नाम दे दिया, इससे यहाँ पर ये 1 2 3 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। और ये देखिए एंजाइम फाइटेनोल कोएंजाइम, ये सेम हाइड्रोक्सिलेज, लाइज एंड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। तो ये इतने स्टेप की रिएक्शन है। तो ये देखिए फर्स्ट में देखिए सेम एक्टिवेशन ही हो रहा है यहाँ पर। सेकंड में देखिए क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, और ये देखिए CO2 बाहर निकल रहा है, यानी ये CO2 बाहर रिलीज हो गई। तो ये इस तरह से इतने स्टेप में होता है अल्फा ऑक्सीडेशन। देन ये देखिए प्रिस्टेनिक एसिड अंडरगोज बीटा ऑक्सीडेशन। अब ये जो प्रिस्टेनिक एसिड जो बनता है, अब ये क्या करता है, बीटा ऑक्सीडेशन में एंटर कर जाता है, और वहां पर फिर वापस एक्टिवेशन होता है बीटा ऑक्सीडेशन में जो प्रोसेस था, और सेम वो बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस रिपीट हो जाता है। तो अल्फा ऑक्सीडेशन में एट अ वन टाइम बीटा पोजीशन से सिर्फ एक कार्बन का रिमूवल होता है, ये याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइलेटेड फैटी एसिड्स, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मेन सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पर फैटी एसिड्स का मिथाइलेशन इजीली हो जाता है। जो मिथाइलेटेड फैटी एसिड्स है उनका ऑक्सीडेशन इजीली हो सकता है। प्रोडक्शन ऑफ सेरेब्रोनिक एसिड विद विच
सेरेब्रोसाइड एंड सल्फेटाइड्स। तो यहाँ पर ये देखिए, ये सेरेब्रोनिक एसिड का यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है। तो ये प्रोसेस इसके प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। प्रोडक्शन ऑफ ओवर चेन फैटी एसिड्स, ओवर चेन फैटी एसिड्स के प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है, अल्फा ऑक्सीडेशन। तो अल्फा ऑक्सीडेशन के ये 3 यूटिलाइजेशन हो गया। एक तो मिथाइलेटेड फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन करता है, देन सेकंड ये सेरेब्रोनिक एसिड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और थर्ड क्या करता है, ये ओवर चेन फैटी एसिड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये इसके सिग्निफिकेंस हो गए।